न्यू डाइट सिस्टम ग्रंथमाला मध्यम मार्गीय अपग्व आहार। अंक 15। अपग्व एवं अंकुरित अन्न व जीवनी शक्ति। प्रस्तुति 10 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, जैसा कि अभी तक स्पष्ट हुआ, आंतों में सहजता के साथ पचने, अवशोषित होने व आत्मसात होने योग्य जो आहार ईश्वर द्वारा मनुष्य के लिए नियत किया गया है, वह प्रकृति द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित ताजे खाने योग्य फल एवं सब्जियों का सजीव सूक्ष्म यानी एक्सट्रैक्ट सत्व अंश ही है, न कि मनुष्य द्वारा इन प्राकृतिक उत्पादों को अपने हाथों से विकृत कर तैयार किए जाने वाला कृत्रिम और मृत आहार। पॉइंट नंबर 2, चूँकि मानव शरीर को आवश्यकता ही एक्सट्रैक्ट यानी सूक्ष्म सत्व अंश की होती है, अतः मनुष्य को प्राकृतिक आहार के अलावा अन्य आहारों को अपने पेट, आंत एवं शरीर में डाल डालकर अपने शरीर पर नाना प्रकार के रोगों का बोझ डालने के बजाय मनुष्य को अपने आहार का चयन इस प्रकार करना चाहिए ताकि प्राकृतिक आहार की भी कम से कम मात्रा में ही शरीर की पूर्ति हो जावे व आहार ऐसा हो जिसके पाचनोपरांत मल एवं अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा न बनते हों, जैसे हरी दूर्ब, सागपात व रसीले फलों का रस, गन्ने का रस, नारियल पानी आदि। पॉइंट नंबर 3, लेकिन अगर सिर्फ इस प्रकार के सूक्ष्म आहार पर ही रह पाना असाध्य सा प्रतीत होता हो तो ऐसी स्थिति में इन रसीले सूक्ष्म रसाहारों का सेवन तो करना ही करना है। इनके साथ साथ रसीले फल, सब्जियां, गूदेदार फल तथा अमृतान्न यानी अंकुरित अनाज का सेवन किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, अगर ऐसा भी नहीं सध पाता हो तो फिर पोहा, दलिया आदि अन्य अनाजों को भी बिना आग पर पकाए पानी, वानस्पतिक दूध आदि में कुछ समय गलाकर अपने स्वादानुसार नाना प्रकार के मीठे एवं नमकीन व्यंजन के रूप में तैयार कर इस प्रकार के अन्न का सेवन किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, यहाँ एक बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आप चाहे जैसा और जिस प्रकार का भी हल्का या भारी भोजन करें, यह भोजन आंत और शरीर में तब तक अवशोषित नहीं होता जब तक कि यह शरीर में अवशोषित होने लायक स्थिति में परिवर्तित नहीं हो जाता। यानी अगर आप किसी भी प्रकार का भारी भोजन करते हैं तो इसको पचाकर आंतों में अवशोषित होने लायक सत्व यानी एक्सट्रैक्ट के रूप में परिवर्तित करने के लिए जीवनी शक्ति का एक बहुत बड़ा भाग इस कन्वर्जन में ही खर्च एवं नष्ट होता रहता है। पॉइंट नंबर 6, मनुष्य की जीवन यात्रा के आगे बढ़ने के साथ साथ जीवन में ऐसे अनेक मोड़ आते हैं जब मनुष्य को नाना प्रकार के रोग, शोक एवं संघर्षों से लड़ने के लिए कदम कदम पर ऊर्जा शक्ति यानी जीवनी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट नंबर 7, ईश्वर द्वारा हरेक मनुष्य को संपूर्ण जीवन यात्रा के लिए बेशकीमती एवं दुर्लभ ऊर्जा शक्ति का एक मुश्त स्टॉक बैलेंस उसके जन्म के साथ ही प्रदान कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 8, अज्ञानतावश अथवा जानबूझकर मनुष्य की स्वयं की खानपान संबंधित व अन्य अप्राकृतिक दिनचर्या के कारण बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने के पूर्व ही अधिकांश मनुष्यों के पास दुर्लभ ऊर्जा का ये खजाना प्रायः या तो खाली हो चुका होता है अथवा खत्म हो चुका होता है। सेकंड बट लास्ट पॉइंट नंबर 9, बुढ़ापा मानव जीवन का एक ऐसा अंतिम और नाजुक पड़ाव होता है जिसमें मनुष्य को ऊर्जा शक्ति की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। अतः भलाई इसी में है कि वर्तमान समय से ही खानपान एवं दिनचर्या में सुधार प्रक्रिया आरंभ कर अपने व अपने परिवार के भविष्य को रोग, शोक एवं असामयिक मौत की संभावना से बचा लिया जाए। लास्ट वन पॉइंट नंबर 10, सार यह है कि मनुष्य को सदैव ऐसा भोजन करना चाहिए जिसे पचाने में ऊर्जा शक्ति का ज़्यादा व्यय न होकर कम से कम व्यय होता हो। अपने भोजन के प्रति हर बार अत्यंत सजग रहने की आवश्यकता है। न्यू डाइट सिस्टम ग्रंथमाला के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक यानी अंक क्रमांक 16 में मध्यम मार्गी सामान्य पग्व आहार यानी आग पर पका हुआ आहार, इस शीर्षक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आभार, प्रणाम, धन्यवाद। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।